हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकल पर चर्चा करने जा रहे हैं। आर्टिकल लोग क्या है कि बहुत इजी वे में लेते हैं, अरे बहुत सरल है। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाएंगे और मैं ये बोलूँ कि मोस्ट से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, तभी ये सही होगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। फिर मैं ये बोलूँ कि मोस्ट से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है और नहीं लगाओ तो गलत हो जाएगा। फिर मैं ये कहूँ कि नहीं, मोस्ट से पहले कोई भी आर्टिकल मत लगाना, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसी ही पोजीशन आती हैं जब हम उसकी डेप्थ में स्टडी करते हैं। जैसे हमने जो मोस्ट शब्द बोला है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है द। जैसे हम एक सेंटेंस है कि यह कारण सर्वाधिक बार मेंशन किया गया है, इस कारण को सर्वाधिक बार मेंशन किया गया है या उल्लेख किया गया है। ये दो तरीके से बन सकता है इंग्लिश में। इसके जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर की जो संरचना है इसकी, वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो हमने पहले लिखा है, दिस रीजन इज मैंशनड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, दिस रीजन इज मैंशनड मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पर मोस्ट से पहले हमने दा का प्रयोग नहीं किया है, और जबकि सर्वाधिक बार, मतलब इसका जो अर्थ है ना वो सुपरलेटिव डिग्री में है, और फिर भी हमने यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है, मोस्ट इज फॉलोड ओनली बाय एन एडवर्ब। जब मोस्ट का प्रयोग या मोस्ट के तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब दिया हुआ हो, आदेश वर्ड नहीं, फ्रेज नहीं, एडवर्बियल फ्रेज नहीं, केवल एक एडवर्ब आता है मोस्ट के अगर फॉलो करता है, तो फिर वहाँ पर मोस्ट के से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। यदि अपन लगा देंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, दिस रीजन इज मेंशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल सही है। मोस्ट से पहले हमने दा नहीं लगाया ना, फिर भी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट के बाद में फ्रीक्वेंटली का है, एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है केवल एक एडवर्ब भी आया, फ्रेज नहीं आया, एडवर्बियल फ्रेज। इसलिए ये नियम है कि मोस्ट इज फॉलोड ओनली बाय एन एडवर्ब। जब केवल एक एडवर्ब को फॉलो करता है ये, तब उससे पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसी स्ट्रक्चर को, मतलब है वही सुपरलेटिव डिग्री कि दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशनड रीजन। अब यहाँ पे मोस्ट ही आ गया, सर्वाधिक बार इस कारण को सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर मोस्ट आ गया, तो मोस्ट से पहले द लगा। क्यों लगा है? कि मोस्ट के बाद में ये पूरी जो शब्दावली लिखी हुई है, तो वो क्या है? फ्रेज है। तो अब चूंकि ढेर मतलब ये फ्रेज आया है, इसलिए यहाँ पर द लगेगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब आया होता मोस्ट के बाद में, तो फिर इसमें सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग नहीं किया जाता मोस्ट से पहले, है ना। तो हमारे दो हो गए, एक तो हमें दा का प्रयोग करना है सुपरलेटिव डिग्री में, और एक दा का प्रयोग नहीं करना है। दो हो गए क्लियर। लेकिन स्ट्रक्चर का केवल अंतर है, दोनों में क्या फ़र्क है? सिर्फ और सिर्फ जो वाक्य की संरचना है वो हमें देखनी है कि हमारी वाक्य की संरचना कैसी है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, तो नेक्स्ट पे ये है कि शी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब हमने पहले क्या लगाया है? हमने मोस्ट से पहले क्या लगाया? ए। शी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आप कहोगे साहब मोस्ट से पहले ए कैसे लग गया, इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों लग गया? तो ये रूल है कि अगर व्हेन मोस्ट मीन्स वेरी, मोस्ट का अर्थ जब जो है बहुत होता है, क्या होता है? बहुत, तो मोस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। किसका होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसे कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर लड़की है, शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। या हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है, थैंक यू फॉर अ मोस्ट इंटरेस्टिंग इवनिंग, अ मोस्ट इंटरेस्टिंग इवनिंग। तो एक अच्छी संध्या के लिए धन्यवाद। तो ये हमने क्या सीखा कि हमने मोस्ट से पहले द लग सकता है सुपरलेटिव डिग्री में, द नहीं लग सकता है मोस्ट से पहले। और अब अगर मोस्ट का प्रयोग
वेरी के अर्थ में हो रहा हो, बहुत के अर्थ में किया गया है, तो फिर इसमें इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा ए। अगर अब हम आगे बात करें, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, अभी हम मोस्ट के बाद में दुनिया भर के शब्द हैं। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो मोस्ट से पहले दा क्यों नहीं है या ए क्यों नहीं है? तो यदि मोस्ट का अर्थ, मोस्ट का अर्थ क्या होता है? व्हेन मोस्ट मीन नियरली ऑल, वी यूज मोस्ट नॉट द मोस्ट। अगर मोस्ट का अर्थ जो निकलता है नियरली ऑल, लगभग सभी, या सर्वाधिक के अर्थ में निकलता है ना, तो फिर मोस्ट से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब नहीं किया जाता है? जब इसका अर्थ सर्वाधिक होता है। इसकी हिंदी क्या निकलती है? सर्वाधिक। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, सर्वाधिक चिल्ड्रन क्या करती हैं? ज़्यादातर बच्चे क्या करती हैं? खेलना पसंद करती हैं। तो अपन को क्या है कि उसका मीनिंग देखना है कि मोस्ट का अर्थ क्या है। अगर मोस्ट का अर्थ पता चल जाएगा ना, तो हम इजी वे में हम उसको फाइंड आउट कर सकेंगे कि ये गलत है या सही है। गलत और सही का निर्धारण का होगा जब हम उसकी डेप्थ में जाएंगे, चाहे वो स्ट्रक्चर की डेप्थ हो और चाहे मीनिंग की हो। इसी तरीके से हमने एक सेंटेंस लिया है पोस्ट वाला। हमने क्या पढ़ा है कि हमारी जो रैंक होती है या पोस्ट होती है, जो पद होता है, जैसे द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, है ना, द हेडमास्टर, द चेयरमैन, तो इन रैंकों से पहले अपन क्या लगाते हैं? द। ये रूल है। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑनरेबल श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है? स्पीकर से पहले द लगाया है, और जो नियम है और आता है इस पोस्ट से पहले द प्रिंसिपल है, द चेयरमैन है। लेकिन हमने दूसरा जो सेंटेंस लिखा है, ही वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द असेंबली ऑन 20 दिसंबर 2023। अब हमने यहाँ पर स्पीकर से पहले दा का प्रयोग नहीं किया। हमने क्यों नहीं किया? जब हमने एक नियम हमने बताया कि दा का प्रयोग होना चाहिए, और दूसरे ही सेंटेंस में हम ये क्या कह रहे हैं? नहीं यार, दा का प्रयोग करोगे तो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद में जब हम पोस्ट रखते हैं तो उन पोस्टों से पहले, पदों से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए हमारा ये सेंटेंस सही है। अगर हम इस सेंटेंस में दा का प्रयोग कर देंगे तो हमारा जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा, कि ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा आर्टिकल की दृष्टि से। ही वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द असेंबली ऑन 20 दिसंबर 2023। बिल्कुल सही है। जब हमने नहीं लगाया, यहाँ पर हमने जब दा लगाया तब सही हुआ, यहाँ पे हमने दा हटा दिया तब सही हुआ। अब यही सेंटेंस को दूसरे स्ट्रक्चर में लिखें, एमएलएज ऑफ असेंबली इलेक्ट श्री तोमर एज द स्पीकर। अब इलेक्ट शब्द आ रहा है ना, हम स्पीकर से पहले दा भी लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट के तुरंत बाद, तत्काल बाद यदि नाम आ जाता है और नाम के बाद में पोस्ट आती है तो फिर दा लगता है। तो यहाँ 3 नियम हो गए। स्पीकर से पहले दा लगना है, स्पीकर से पहले दा मतलब पोस्ट से पहले दा नहीं लगना है, और तीसरा ये है कि हमने जो वर्ब बताई थी कि क्यों नहीं लगना है, इन वर्ब के बाद नहीं लगना है। लेकिन इन वर्ब के जस्ट बाद अपन ने अगर नाम रख दिया, एमएलए ऑफ असेंबली इलेक्ट श्री तोमर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर एज द स्पीकर, अब स्पीकर से पहले दा लग गया। और ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्या करा था? स्पीकर से पहले दा नहीं लगाया था, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट क्रिया है, जो वर्ब है, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, इनके बाद में यदि पद आता है तो दा का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तभी ये सेंटेंस कैसा होता है? सही होता है। नेक्स्ट, अब हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो हमने पद की पोस्ट वाली देख लिया कि पोस्ट से पहले दा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, और हमने स्ट्रक्चर भी देख लिए। एक और हमारा सेंटेंस हमने एक लिया है एडजेक्टिव क्लॉज। कहते हैं अगर विशेषण मतलब जो उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लॉज से पहले, जो एडजेक्टिव क्लॉज अगर किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, उस नाउन से पहले दा आता है। ये ऐसा नियम है। इन द स्कूल आई मेट ए बॉय हु नोज यू। इन द स्कूल आई मेट ए बॉय, मैंने एक लड़के से मिला इस विद्यालय में। हु नोज यू, जो आपको जानता है। तो यहाँ पर हु जो है, ये हु नोज यू क्वालिफाई किससे कर रहा है?
बॉय को, तो नियम ये है कि बॉय से पहले द आना चाहिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, हु नोज यू, जो आपको जानता है ना। तो लेकिन हमने क्या लगाया है, हमने ए लगाया, ए बॉय, जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है उससे पहले ए लगाया है, तो हमने और ए लगाया और ये सही है, ए लगाने पर भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये नियम है कि जब हम बात कर रहे होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन और सेवरल थिंग्स और पीपल, हम बहुत सारे लोगों के बारे में किसी एक की चर्चा करते हैं सामान्य वे में, तो फिर वो हम पर्टिकुलराइज नहीं कर रहे हैं उसे। बहुत स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो आपके भाई को जानता है, तो हमने ये पर्टिकुलराइज नहीं किया है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। भले ही बॉय के बाद में क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज दिया हुआ है, लेकिन ऑन द रोड आई मेट द बॉय हु नोज यू, सड़क पर मुझे एक लड़का मिला, एक बालक मिला जो हु नोज यू, जो आपको जानता है। तो यहाँ पर जो है हमारी मुलाकात किससे हुई है, हमने पर्टिकुलर कर दिया, वो वाला बंदा, वो अकेला बंदा है जो हमने से सड़क पर मिला, तो वो बंदा जो है आपको जानता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, अगर हम द लगाएंगे, द हमारे लिए कंपलसरी हो गया, और ऊपर वाले सेंटेंस में हमने हमारे लिए क्या है, क्योंकि हमने जनरलाइज नहीं, उसे जनरलाइज किया गया था, इसलिए ए आया था, एक बालक या एक बॉय, ए बॉय, और यहाँ पे वो वाला लड़का, तो ये हमने बता दिया। इसी तरीके से मैथमेटिक्स जो विषय है ना, विषय से पहले क्या होता है, विषय के नाम से पहले दाल नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन लगता भी और नहीं भी लगता है। तो अगर हमारा जनरल है मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स से पहले दा का प्रयोग या डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन यही अगर स्पेशल कर दिया जाए, द मैथमेटिक्स ऑफ माई फ्रेंड इंस्पायर्ड मी, मेरे दोस्त के गणित ने मुझे जो है, तो यहाँ भाव चेंज हो गया। अगर हमने इसका भाव को, अब हमारा विषय नहीं रहा, तो हम यहाँ पर जब हमने चेंज कर दिया, सेंस को स्पेसिफिक बना दिया, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स से पहले द आ गया। तो सब्जेक्ट से पहले द आ सकता है और द नहीं भी आ सकता है। इसी तरीके से हम जो याद करते हैं, नदी के नाम से पहले क्या आएगा साहब, द आएगा। द गंगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, गंगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर। तो रूल है कि गंगा से पहले नदी, रिवर के नाम से पहले क्या आएगा, द आएगा। लेकिन यदि उस नदी से कोई शहर को एसोसिएट कर दिया जाए, संबद्ध कर दिया जाए, तो फिर दा का प्रयोग नदी के नाम से पहले नहीं किया जाता है। इलाहाबाद ऑन गंगा इज अ फेमस सिटी, इलाहाबाद ऑन गंगा इज अ फेमस सिटी। अब गंगा से पहले मैंने दा लगाया, नहीं लगाया, लेकिन सही है। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि यदि रिवर किसी या कोई शहर उसे एसोसिएट कर दिया जाए, तो सीधी बात है कि अब उसमें दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से वो होता है, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों से पहले क्या होता है, द लगाया जाता है ना, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, द गीता। लेकिन यदि उसका लेखक संग में आ जाए, वाल्मीकि रामायण, तो फिर अब चूंकि यहाँ पर लेखक का नाम आ गया है, इसलिए इससे पहले दा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक दिस, अगर नदी के नाम से पहले किसी शहर का नाम जो एसोसिएट कर दिया जाएगा, इलाहाबाद और गंगा इज फेमस सिटी, तो फिर गंगा से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये सेंटेंस है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दा लगाएं कि नहीं लगाएं। ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, नो आर्टिकल विद एब्सोल्यूट डिग्री। अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है कंपैरेटिव डिग्री का कैसा, एब्सोल्यूट है, मतलब कहने वाला ये कि देन से अगर इसका हमारा स्ट्रक्चर बनाया है, तो फिर जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये सबको मालूम है। अब दूसरा हमने सेंटेंस लिखा है, ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में वो अच्छा है। अब हमने यहाँ पर फिर हमने कंपैरेटिव लाए हैं, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर था देन वाला स्ट्रक्चर, देन वाले स्ट्रक्चर को हमने किससे बदल दिया, जो प्रेपोजिशन है ना ऑफ, तो ऑफ वाला स्ट्रक्चर हम ले आए। अगर हम ऑफ वाला स्ट्रक्चर लाते हैं, तो फिर हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, केवल स्ट्रक्चर का हमारी जो वाक्य की संरचना है वो उसका फर्क पड़ा है, बाकी संरचना क्या है, बदल गई है। और बाकी संरचना बदल जाने से हमारा जो आर्टिकल का प्रयोग था वो भी बदल गया। इसी तरीके से टाइम क्या है, कौन की अनकाउंटेबल है,
टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। जब अपन मजे होते हैं तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है टाइम। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। तो यहाँ हमने टाइम से पहले हमने कुछ लगाया नहीं लगाया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। लेकिन आई हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, तो ये जो ए हमने अब टाइम को हमने इससे पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल ए, क्योंकि ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, ए ग्रेट टाइम, तो ये सही है। आई हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, और टाइम को यदि हम प्लूरल कर दें तब भी सही है। देयर आर टाइम्स व्हेन आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप वर्क। देयर आर टाइम्स, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, व्हेन आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप वर्क, जब मैं काम करना बंद कर देता हूँ। तो कहने वाला ये है कि हमने जब आर्टिकल का